जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल फैज़ाने ताजुश शरीआ कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस्लाहे अकायद व आमाल से मुताल्लिक इनेकाद पजीर है। सरे शाम से आपने मुझसे बहुत बेहतर बा अमल और अहले इल्म, उलमा, खुतबा, दानिश्वर और मुफक्किरीन से उनके खिताबात समात फरमा लिए हैं। और अब सर्दी की इस तवील रात में, बल्कि रात के आखिरी पहर में आप और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आप सब की हिम्मत को और दाद को सलाम पेश करता हूँ कि रात के आखिरी हिस्से में भी आप ऐसे जज्बे के साथ बैठे हुए हैं कि यूं लगता है जैसे मगरिब की नमाज के बाद ये मजमा यहाँ मौजूद है। यकीनन जहाँ भी जाते हैं लोग मोहब्बत देते हैं, लेकिन बाज़ इलाके वालों की मोहब्बत मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दम तक मेरे सीने पर नक्श रहेगी। उनमें से एक आपकी मोहब्बत भी है। लेकिन मैं आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। बहुत मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ पूरी करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुंतज़मीन महफिल ने मुझे बहुत सारे अनावीन की फहरिस्त सुनाई है। अल्लाह की तौफीक से कोशिश की जाएगी कि उन सारे अनावीन को समेटने की कोशिश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला जिन्होंने इस महफिल को सजाया, कमेटी के तमाम अरकान, कारकुनान, यहाँ के उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद, और जिन लोगों ने भी जिस तरह से इस महफिल में सजाने में जिस तरह की भी कोशिश की, वो यहाँ मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर सिलाता फरमाए। और आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत जल्दी से बगैर किसी तमहीद के या बहुत मुख्तसर तमहीद के साथ कुछ गुफ्तगू पेश करना चाहता हूँ। बहुत तवज्जो से आप सुने और मुख्तसर ही बात होगी, लेकिन आप आखिर तक मेरे साथ रहें तो बड़ी नवाजिशात आपकी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाही मुआशरा के जलसे शबाब पर है। कोई खित्ता हो, कोई इलाका हो, कोई सूबा हो, कोई रियासत हो, हर जगह एक आवाज़ है मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह। और जितने इस्लाही मुआशरा के जलसे हो रहे हैं, जितनी महफिलें हो रही हैं, जितने खुतबा और उलमा की मेहनत हो रही है, उससे ज़्यादा जराइम बढ़ते जा रहे हैं। सुधरने वालों की तादाद कम है, बिगड़ने वालों की तादाद ज़्यादा है, सुनने वालों की तादाद ज़्यादा है, अमल करने वालों की तादाद कम है। अल्लाह अकबर। लाखों करोड़ों रुपये रोजाना इस्लाही माशरा के जलसे पे खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन जिंदगियां नहीं बदल रही है। जिंदगियों में जैसा इनकलाब आना चाहिए वैसा इनकलाब नहीं आ रहा है। हर दिन गुनाह नित नए अंदाज से हमारे दरवाजों पे सिर्फ दस्तक नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे घरों में घुस चुके हैं। वो कौन
कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम माशरे में मौजूद नहीं? रोना रोते रहिए, रातें गुजर जाएं, लेकिन बात कभी खत्म ना हो। मिसाल के तौर पर बेनमाजीपन का जुर्म अगर देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। जाहिलों की बड़ी तादाद देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। औरतों की बेपर्दगी का मामला देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। चोरियों का मामला देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। मुसलमानों, हद तो यह है कि जुमा के दिन मस्जिदों के अंदर चप्पल तक चोरी होते हैं। अंदाजा करें, जो कौम जुमा की नमाज में चप्पल चोरी करे, उस कौम की हालत क्या है? सोचो तो सही, उस कौम की कैफियत क्या है, उस कौम के मामलात क्या है। चोरों का मामला हो, नाखानदगी का मामला हो, इसी तरीके से औरतों के हवाले से बदनिगाही का मामला हो, जिना को देखें, शराब को देखें, कत्ल को देखें, जुल्म और ज्यादती को देखें, एक गुनाहों का तूफान है। लेकिन इन सारे गुनाहों का खात्मे के लिए गुनाह इंसान क्यों करता है? इंसान गुनाह क्यों कर रहा है? गुनाह करने की वजह क्या है? तो मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है, शायद इंसान ये भूल गया कि वो दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। इंसान इसको भूल चुका है, इंसान इसको फरामोश कर चुका है। आइए थोड़ी देर, आपने अब तक यकीनन बड़े खुतबा के खिताब सुने हैं, लेकिन मेरी कौम के जो दानिश्वरों ने शायद मेरा इम्तिहान लिया है। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल के दर्द के जज्बात को आपके दिलों के दरवाजे पे उंडेलना चाहता हूं। और याद रखना, हम मायूस नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाली कौम रखते हैं। और कुरान ने जमानत दी है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को नसीहत करो, कि नसीहत से मोमिनों को फायदा पहुंचता है। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, लेकिन ये मट्टी जरखेज कब है? इकबाल ने इसीलिए तो रोना रोया, निगाह मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह वालों की मता लुट जाती है तो हालात यही होते हैं। हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। लोगों के सामने नेक बनने वाले, लोगों के सामने मुत्तकी बनने वाले, लोगों के सामने परहेजगार बनने वाले, सोचो तो सही, सीसीटीवी कैमरे की जद में इंसान हो तो खाया हुआ गुटखा भी नहीं थूकता। अगर लोग देख रहे हो तो आदमी बड़ा लुकमा भी मुंह में नहीं डालता। और अल्लाह देख रहा है और इंसान जिना कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान शराब पी रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान चोरी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान किसी का हक गसब कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, रिश्तेदारों के साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह देख रहा है, बीवी पे जुल्म हो रहा है। वजह शायद इंसान ये भूल गया कि मुझे मरना है, मुझे मौत आनी है, इंसान भूल गया। याद रखना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, कोई हमेशा नहीं रहेगा। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएंगे, वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की जात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। अपनी जवानी पे घमंड करके गुनाह करने वालों, अपनी दौलत पर नाश करके गुनाह करने वालों, फिरौन की लाश पुकार पुकार कर किसी म्यूजियम से मुझे और आपको दावत इबरत दे रही है। जब कोई खुदा के कानून को पैरों तले रौंद देता है, जब कोई अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल देता है, तो मेरा अल्लाह उसको कैसे दावत इबरत बना देता है। आज तक फिरौन को कब्र नसीब नहीं है। कब्र, फिरौन मौत भूल गया था, फिरौन को मौत याद नहीं थी। उसने दौलत के नशे में, ताकत के नशे में मौत को बुला दिया था। और आप भी वो गलती कर रहे हैं। कब तक मौत से बचोगे? मौत से नहीं बच सकते। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जा
भी मौत से तुम भाग नहीं सकते। मजबूत किलों में भी मौत आकर के रहेगी। अपनी बहनों से भी कहता हूं मौत आएगी, मौत को मत भूलो। और मरने के बाद अपनी कब्र में अकेले जाना है। न वहां किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी, न गुंडागर्दी चलेगी, न बाबा कोई दादागिरी बाबागिरी नहीं है वहां। वहां सिर्फ और सिर्फ ईमान के बाद नेक अमाल की पुरशिश है। और अल्लाह ने भेजा इसलिए हमें, दुनिया में आने का मकसद कुरान बयान करता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। थोड़ी सी जिंदगी को लेकर के आयो, बहुत थोड़ी जिंदगी बहुत थोड़ी लेकर आयो, बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं अपने पास, बहुत टाइम नहीं अपने पास। अगर सूफिया के फलसफे के तहत जिंदगी देखना चाहे तो कितनी अपनी जिंदगी, इसको फिल्मों के लिए, जिना की फिल्म के लिए, अय्याशी के लिए, आवारगी के लिए, जुल्म के लिए, ज्यादती के लिए रखा है। कितनी है? सूफिया फरमाते हैं फलसफे मौत हयात तो बस इतना है, पैदा हुए, अजान हुई और मर गए, नमाज हुई। हालांकि फिक़ा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस अजान और नमाज का फिक़ही, लेकिन ये सूफिया का फलसफा जिंदगी बयान करने का अंदाज है। क्या? पैदा हुए, अजान हुई, कान में, मर गए, नमाज जनाजा। तो अजान और नमाज, बल्कि अजान भी नहीं, अजान के बाद अकामत भी हो गई, अजान के बाद इकामत भी हो गई। और इकामत और जमात में जितना वक्फा होता है बस इतनी अपनी जिंदगी। कितनी जिंदगी है इस जिंदगी के लिए? अब सुनो, ये चंद घड़ियों की जिंदगी, इसमें गुनाह करोगे तो न खत्म होने वाला अजाब सामने है, और अगर इसको सही इस्तेमाल करके अच्छा अमल करोगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतें हैं, जन्नत की बहारें हैं। अब आप पर है, करते क्या हो? और फिर सुनो, आसानी से मौत नहीं आती। थोड़ी देर जरा मौत को सुन ले कि मौत कैसे आती है। मौत कैसे आती है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? जिस घाटी से आपको और हमें गुजरना है, जिस मौत को बुला रखा है। हजरत अम्र इब्ने आस से जब उनके शहजादे, वो खुद भी सहाबी हैं, उन्होंने पूछा, बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, बेटा अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान को समेट के रख दिया जाए। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, मैं अपनी बहनों से कहता हूं, बेपर्दगी के साथ किसी मर्द के सामने आने से पहले इस हदीस पे गौर करना। मैं अपने भाइयों से कहता हूं, जब नफ्स वर्गलाए किसी औरत पर पाप की नजर डालने के लिए, तो सोचना कि हमें किस घाटी से गुजरना है। रिश्तेदारों पे जुल्म करने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। माँ बाप की बद्दुआ लेने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। सालन में नमक ज्यादा होने पर बीबियों पर हाथ उठाने और उनको तलाक की धमकियां देने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। अल्लाह दूर नहीं, एक दिन मौत है, मौत। अम्र इब्ने आस कहते हैं, जब इंसान मरने लगता है तो उसके सीने पर इतना वजन रख दिया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को समेट कर उसके सीने पे रखा गया है। अगर चक्की का पत्थर रख दिया जाए ना सीने पे, क्या हो? जमीन और आसमान के बराबर वजन किसको कहते हैं? अगर ये हदीस में नहीं आता तो शायद मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती। फकीह लिख रहे हैं, हदीस पाक में मौजूद है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो किस घाटी से गुजरना, किस मकाम से गुजरना है। बड़ी माजरत के साथ मेरे जवानों,
ये शायरी की दुनिया अलग है और हदीसों की दुनिया अलग है। शायरी में आदमी जो कह दे, मौत के वक्त जो होगा देखा जाएगा। ये सहाबा कह रहे हैं, अरे चक्की का पत्थर सीने पे अगर कोई बीमारी के वक्त रख दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा। मौत के वक्त जमीन और आसमान के बराबर वजन सीने पे रखा जाता है, क्या बनेगा आपको? कुछ तो सोचो, कुछ तो गौर करो। किसी औरत पर पाप की नजर डालने से पहले कभी सोचा होता कि हमारा क्या बनेगा? जिना के अड्डों को आबाद करने से पहले सोचा होता हमारा क्या बनेगा? लुक्मा हराम खाने से पहले सोचा होता हमारा क्या बनेगा? ताश के पत्ते और जुआ खेलने से पहले सोचा होता मौत के वक्त जब उस घाटी से गुजरेंगे क्या बनेगा। वो मौत जब जमीन और आसमान के बराबर वजन सीने पे रखा होता है, क्या होगा उन लोगों। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये जो हदीस बयान हो रही ना, इसमें नेक और गुनहगार का भी फर्क नहीं है। यानी मुतलकन मौत के वक्त जो दुनिया से जाता है उसको हर एक को गुजरना पड़ता है। फिर ये और बात है कि अल्लाह रसूल का करम अगर हो जाए, हुजूर जलवा फरमा अगर हो जाए, तो फिर आदमी के लिए उस मौत की तकलीफ हल्की हो जाती है। लेकिन अगर हुजूर नजरें फेर लें तो फिर मौत से बड़ा अजाब क्या है। बात की मंजिलें तो बहुत है, लेकिन मौत खुद बहुत बड़ा अजाब है अगर हुजूर नजरें फेर ले। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, जब हमारे जवान जुआ खेलने को गुनाह नहीं समझते, हालांकि रिवायत में इमाम गजाली फरमाते जिसने जुआ खेला गोया उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। ये उलमाए किराम मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, आप जो है इनसे मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते, कितना शरफ आप पाते हैं कि चलो बुजुर्गों से मुसाफा करें, उलमा से मुसाफा करें। आपको पूछता हूं, अगर हाथ में कीचड़ भरा हुआ हो, हाथ में कीचड़ लगा हुआ हो, तो आप आलिम से मुसाफा नहीं कर सकते, पीर से मुसाफा नहीं कर सकते। जब क़यामत के दिन जुआ खेलने की वजह से तुम्हारे हाथ सूअर के, खिंजीर के खून में रंगे होंगे, तो क्या रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकोगे? हुजूर अलैहि सलाम के हाथों में हाथ देने की हिम्मत हो सकेगी? अल्लाह अकबर। तो हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जमीन और आसमान इंसान के सीने पे समेट के रख दिए जाएं तो जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ इंसान उससे ज्यादा महसूस करता है कि मौत के वक्त उसके सीने पर इतना वजन दे दिया गया है। उसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस मजीद इरशाद फरमाते हैं जब मौत के वक्त इंसान सांस लेता है, जब उसकी सांस निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है, सुई के नाके से। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह अकबर, कि इंसान को अगर जुकाम हो जाए और जुकाम की वजह से उसकी नाक बंद हो जाए, अल्लाह अकबर, जुकाम की वजह से नाक बंद हो तो सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। साहबी रसूल कह रहे हैं कि मौत के वक्त इंसान जब सांस लेता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। ऐसी घाटी से हमें और आपको गुजरना है। अम्र इब्ने आस फरमाते हैं और जब इंसान मरता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। इरशाद फरमाते हैं किसी के पेट में बबुल का दरख्त तो उगा दिया जाए और पीछे के मकाम से उसको खींचा जाए तो उसका क्या बनेगा। अम्र इब्ने आस फरमाते हैं ऐसी तकलीफ मौत के वक्त होती है। फिर अपने बेटे से कहते अब्दुल्ला इससे ज्यादा क्या बताएं, मौत की तकलीफ बयान नहीं हो सकती। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी भाई मेरी बहनों, मुझे बताओ इस घाटी से गुजरना है, फिर भी इंसान जुल्म करेगा, फिर भी इंसान गुनाह करेगा, फिर भी इंसान बुराइयां करेगा। बताइए ना कितने गुनाह हैं। किसी का हाल ये है, कोई माँ का दिल दुखा रहा है, अल्लाह अकबर, नौजवान आज के लड़के और लड़कियां अल्लाह अल्लाह माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। कोई धक्के दे के माँ बाप को घर से निकाल रहा है, कोई माँ को बहन के घर पहुंचा रहा है, कोई माँ से कहता है क्या तेरे और बच्चे नहीं हैं, मैं ही तुझे पालूं। कोई बाप को कहता है बस करो, तुम्हारी
बीमारी पे खर्च करते करते मैं थक गया हूं, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, नादानो अच्छी तरह से सुन लो। माँ बाप उस नेमत को कहते, उस नेमत को किसी के खूबसूरत चेहरे को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख के मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल की नौजवान लड़कियां जब बहू बनकर आती है तो सीरियल देखने की वजह से, फिल्में देखने की वजह से, उनकी सही तरबियत न होने की वजह से उनको सबसे ज्यादा अगर नफरत होती है तो बुढ़े लोगों से होती है। ओ नौजवान लड़के और लड़कियां, आजकल नौजवान लड़के और लड़कियां बुढ़ों को पसंद नहीं करते, बूढ़ों को पसंद नहीं करते, क्योंकि फैशन चला है, आज का ट्रेंड चला है। ये बुढ़े लोग बकबक करते हैं, ये तो बेपर की बातें करते हैं, इनको तो अकल नहीं है, इनको तो समझ नहीं। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बरकत अपने बड़ों से वाबस्तगी में है। अपने बड़ों से वाबस्ता रहो। बूढ़े लोग बकबक करते करने दो, बदअक्ली की बातें करते करने दो। मैं कहता हूं हर बूढ़े को घर से निकालोगे तो एक दिन तुम्हें भी तो बुढ़ापा आएगा ना। अपना क्या बनेगा, अपना क्या बनेगा। और याद रखना, ये हमारा इम्तिहान है, इम्तिहान कि हम बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मां बाप के साथ सुलूक क्या करते। और ये भी याद रखो, इस्लाही माशरा के जलसे में आने वालों, इस्लाही माशरा की गुफ्तगू सुनने वालों, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है, वो इंसान करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान वो है जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है। अगर माँ बाप की दुआ है तो इंसान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आप क्या समझ रहे हैं माँ बाप की दुआ को? माँ बाप की दुआ चोर और डाकुओं को वली बना देती है और माँ बाप की बद्दुआ वलियों की विलायत को भी छिनवा देती है। इसलिए अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ। आजकल की लड़कियां शौहर को कहती, तुम्हारे अम्मा अब्बा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि सास को इल्म नहीं होता, नए दौर की बहू के मुकाबले में उसकी नहीं बनती, लेकिन बहुओं को सोचना चाहिए कि आज मैं बहू हूं, कल मैं भी तो सास बनूंगी। आज किसी का बेटा मेरा शौहर बना है, कल मेरा बेटा किसी का शौहर बनेगा। और एक बात ये याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। अगर तुमने किसी का बेटा छीन कर किसी औरत को वीरान किया, तुम्हारा एक नहीं दो छीना जाएगा। जितना तुम किसी को सताओगी उससे ज्यादा कोई तुम्हें सताएगा। सास बहू के झगड़े आज घर घर है और हर बहू चाहती है कि मेरी सास ससुर मेरे साथ रहे, मैं आराम से रहूं। मेरी बहन, आज तो किसी की माँ को किसी के बेटे से दूर करेगी, जुदाई पैदा करेगी, अल्लाह कयामत के दिन तुझे सजा देगा, लेकिन उससे पहले दुनिया में तेरी गोद खाली होगी मेरी बहन। मैं बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, आगाह करने के लिए कह रहा हूं। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। और जब आज तुम किसी को दुख दोगी सास की शक्ल में, कल तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें दुख दे। खिदमत करो उनकी, वो बकबक करती है तो बर्दाश्त कर लो मां समझ कर। आइए चलिए एक मैं नुस्खा पेश कर दूं, सास बहू का झगड़ा खत्म कैसे हो। बहुत आसान नुस्खा मेरे पास, बहुत आसान। उसमें पहले एक वाकया बताऊंगा, आपको समझ में आएगा नुस्खा क्या है, तवज्जो करना। लेकिन बहनों से कहता हूं, अपने शौहर को उसकी मां से अलग मत करो, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसके माँ बाप है। वो बीवी कभी भी अक्लमंद नहीं है जो अपने शौहर को अपने माँ बाप से अलग करे। अपने शौहर को जहन्नमी मत बनाओ, मत बनाओ जहन्नमी। ये चंद दिन है, गुजार लो। और एक बात याद रखना, शौहर बीवी जो वो सास बक बक करती है, तकलीफ देती है, मुसीबत देती है, आप उससे प्यार करो। देखो, सबसे प्यार करना सीखो। मैं आपसे भी कहता हूं, मोहब्बत करना सीखो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरी तरबियत की और मुझे अखलाक सिखाए। क्या अखलाक सिखाए? आका फरमाते, मेरे अल्लाह ने मुझे 3 बातें सिखाई। जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। ये सिर्फ सांस के लिए नहीं है, हर मुसलमान इस 3 बात को गौर से सुने। आका फरमाते, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। रिश्तेदार दूर भागते करीब जाओ, चचा ताया दूर भागते करीब जाओ, दोस्तों दूर भागते करीब जाओ। आका ने हमें अखलाक सिखाए, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। तोड़ने का मुकाबला तोड़ने से नहीं करो, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, और फिर जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। 3 बातें अपने अंदर पैदा करो, उसकी बरकत देखना। याद रखना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब भी नफरतों में और मोहब्बतों में जंग होती है, नफरत हमेशा हार जाती है, जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। नफरत के मुकाबले में कभी नफरत मत बांटो, नफरत के मुकाबले में मोहब्बत देना सीखो। अहले नफरत हार जाएंगे, अहले मोहब्बत जीत जाएंगे। नहीं जानते? अल्लाह अकबर। किसी के हाथ में तलवार है, कोई तलवार लेकर नफरत में भरपूर आता है, आज तो मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के होठों पे दुआ है, अल्लाह उमर को ईमान नसीब फरमा। देखो, नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। तलवार हाथ में लेने वाला कयामत तक के लिए गुलाम बन गया। तारीख है, तारीख है, तारीख है। नफरतें हमेशा हारने के लिए है, मोहब्बत हमेशा। मोहब्बत पे जिनके हाथों में पत्थर थे उनके लिए मेरे नबी की दुआ थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यालमून, ये मुझे नहीं जानते। मोहब्बतें जीत गई। फतेह मक्का के दिन वही लोग मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़े थे। आकाश से वो सोचते थे कि अभी इशारे अबरू होगा और खून की नदियां बहेंगी, लेकिन जानते हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने क्या किया? फरमाया, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दी। क्या असर हुआ? जो चांद के टुकड़े देखकर मुसलमान नहीं हुए थे, जो चांद के टुकड़े देख के मुसलमान नहीं हुए थे, नबी के माफ करने का अंदाज देखकर मुसलमान हो गए। ये है मोहब्बत। मोहब्बत बहुत पावरफुल चीज है। तलवार जहां हार जाती है वहां मोहब्बत काम करती। तो हजरत महबूब इलाही का फरमान है, निजामुद्दीन औलिया सरकार फरमाते हैं, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता। आज आप कहते हो ना मौलाना सब है सुकून नहीं है, क्यों? सब है, एसी है सुकून नहीं, पंखे है सुकून नहीं, अच्छा खाना है सुकून नहीं, मुर्ग मुसल्लम मुरग्गन गिज़ाए सुकून नहीं, अच्छे कपड़े सुकून नहीं, अच्छा मकान है सुकून नहीं, अच्छी दुकान है सुकून नहीं, अच्छा कारोबार है सुकून नहीं, औलाद है सुकून नहीं, बीवी है सुकून नहीं, माँ बाप है सुकून नहीं। कहते हो सब कुछ है सुकून नहीं। नादान, सुकून नरम बिस्तरों से नहीं मिलता। दूसरों को सुकून अता करो, तुम्हें खुद सुकून की दौलत नसीब हो जाए। आज तुम्हारे ज़मीर इसीलिए बेकरार है कि तुमने प्यार देना छोड़ दिया, तुमने मोहब्बत देना छोड़ दिया। अरे मेरे अजीज, कुत्ते को रोटी दो तो इतना सुकून मिलता है, माँ बाप की खिदमत करने पे कितना मिलेगा? सोचो, दरख्तों को पानी देने पे इतना सुकून मिलता है, किसी मुसलमान की खिदमत करने पे कितना सुकून मिलेगा? तो मैं जो नुस्खा पेश करने चला था, मैंने कहा था जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं वाकई समेटूंगा, फैलाऊंगा नहीं। सास बहू का झगड़ा कैसे खत्म? बड़ा मसला है। मसला है कश्मीर इतना बड़ा नहीं है जितना घर घर का ये झगड़े हैं, लेकिन बहुत आसान है। हम लोगों के पास तो सब आसान है, आसान है। कहते हैं बहनें, नौजवान बहनें गौर से सुने, मैं उनकी मजबूरियां जानता हूं। अक्कड़ दिमाग और खड़ दिमाग बुढ़ियां यकीन जाने ऐसी बकबक पीछे लगाती है कि जल्दी जवानों से हजम नहीं होता। अगर बुढ़ी अम्मी मौजूद है तो माफ करना, खाना खा के भी कहेंगी कि मुझे खिलाया नहीं। बुढ़ापे में दिमाग ही बच्चों की तरह हो जाता है, तो नौजवान उसको जल्दी जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन याद रखें, इतना सोचना है कि मैंने भी बूढ़ी होना है बस। आपसे भी कहता हूं, आपने भी सोचना है जब माँ बाप बकबक करे तो सोचना है कि हमने भी बूढ़ा होना है। और याद रखना, बूढ़ों की बड़ी बरकत है। जिस घर में बूढ़े होते हैं उस घर में रहमतें नाजिल होती।
बूढ़ों के कदमों में बरकत है। ये बुढ़े लोग बहुत कीमती है। बल्कि अल्लाह फरमाता है जिनकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाए मैं उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, उनकी दुआ को रद्द करने में हया करता हूं। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता भी इसके गुनाह मत लिखा करो। अल्लाह ताला बुढ़ों से मोहब्बत करता है। बुढ़े लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन बहरहाल अब वो हो जाता है मसला। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी होकर के जैसे ही वो अपनी ससुराल गई, शौहर तो था बहुत अच्छा, मियाँ बीवी में पटती भी अच्छी थी, लेकिन बड़ी भी पीछे लगी रहती थी। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तंग आ गई बहू। तंग आई तो अपने अब्बा के पास आई, बाबा ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, बाबा इसका कुछ इलाज बताओ। बाप शरीफ था। शरीफ बाप ने कहा, बेटा वो तेरे शौहर की माँ है, अगर वो बकबक करती है तो तू अपनी माँ समझकर उसको बर्दाश्त कर। ये उस दौर की बात है जब लोग माँ की बात भी सुनते थे। अभी लोग माँ की नहीं सुनते तो सास की क्या सुने है? आज की बच्चियां तो माँ की भी नहीं सुनती, आज के बच्चे तो माँ बाप की नहीं सुनते। बहरहाल तो वो दौर था, कहा बेटी माँ समझ के बर्दाश्त कर ले, बेटा जाने दे। कहा नहीं मैं वापस घर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटा शरीफों की बेटियां शादी का जोड़ा पहन के निकलती है तो शौहर के घर से फिर वो कफन पहन के निकलती है। हमारे यहां शादी के बाद वापसी का कोई तस्वुर नहीं है। और यही मैं आज के माँ बाप से भी कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को शय दे के बिगाड़ो मत कि हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। अरे तू अपनी बेटी को सोने के गोल्ड के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है क्या वो तू दे सकता है? बीवी को सुकून सिर्फ शौहर के साथ मिलता है। लितस्कुनु इलैहा, भाई वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, माँ वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है, सहेलियां वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है। शौहर के पास जो है वो किसी और को देने के लिए जायज भी नहीं है, वो दे भी नहीं सकता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में कोई जालिम शौहर मिल जाए, निबाह कर लो निबाह। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, जो अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करके निबाह करेगी, ऐसी औरत को अल्लाह हजरत आसिया और मरियम का सवाब अता फरमाए। और आपसे भी कहता हूं ना कि अगर जालिम बीवी मिल जाए, हो भी सकता है, अगर मिल जाए आप भी सब्र करें, मोचों पे ताव देकर तलाक का प्लान न करें। तलाक मर्द लोग नहीं देते, ना मर्द देते हैं। अगर मुझे नामर्दों की फेरिस्त बनाने की इजाजत मिल जाती तो मैं उनके नाम पहले नंबर पे रखता जिन्होंने बेकसूर बीबियों को तलाक दे दिया है। वो मर्द नहीं, वो जालिम नामर्द हैं। मर्द होते तो निभा करते, क्योंकि कहते वो इस काबिल न थी, तू क्या काबिल है। अरे नाकाबिल को काबिल बनाना यही तो काबिल लोगों की निशानी है। शरीर घोड़े को बस में करना ऐब नहीं है, ये घोड़सवार अच्छा घोड़सवार होने की निशानी है। ये शरीर से शरीर घोड़ा वो काबू में कर लेता है, यही तो है। इसलिए अगर बीवी तुम्हें जालिम मिल जाए, तुम सब्र करो। आका फरमाती अल्लाह सब्र अय्यूब का अजर तुम्हें अता फरमाएगा। तुम भी थोड़ा सब्र से काम। और याद रखना, पहलवान वो नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाए। बेहतरीन बहादुर इंसान वो जो गुस्से को पी जाए, गुस्से को पीने वाला। और अपने हाथों का जोर अपनी कमजोर बीबियों पे दिखाने वालों, वो मर्द नहीं होते जो औरतों को मारा करते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कमीने लोग हैं, कमीने जो औरत की इज्जत नहीं करते। हुजूर की हदीस है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं होती कि मैं ये बातें करता। फकी अबुल्लाह समरकंदी ने हदीस के अल्फाज लिखे, जो बीवी को की इज्जत नहीं करना जानते वो कमीने कमीने। शरीफ इंसान वो है जो बीवी की इज्जत करना जानता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है। हाथ में तस्बीह रखकर मक्कारी करने को अच्छाई नहीं कहते, कंधे पे मुसल्ला डाल के घूमने को अच्छाई नहीं कहते, सिर्फ दाढ़ियां रखकर कोई अच्छा नहीं होता। फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। जाओ बीवियों के दिल जीतो।
तो बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी सफर पूरा करते चलते हैं। मुझे सर्दी का एहसास है और मैं जानता हूं 2 घंटे बैठने के बाद सर्दियों में हाजतें शुरू हो जाती है, लेकिन आपके जिगर को फिर सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बतों को फिर सलाम करता हूं, लेकिन बात पूरी करूंगा जल्दी से। तो उस लड़की ने कहा अपने बाबा से, बाबा मैं छोड़ आती हूं घर, शौहर अच्छा है लेकिन सास अच्छी नहीं। कहा बेटी शरीफों के घर ऐसे नहीं होते कि बेटी आकर के बैठ जाए, ना हम तुझे नहीं बिठाएंगे, जा निभा कर। अब बाप की तरफ से जब शय नहीं मिलती, माँ की तरफ से शय नहीं मिलती, तो फिर बच्चियां निभा करती है। और एक बात ये भी कहता हूं, कुछ बच्चियां कुछ चंचल होती, बेबाक, तो जब देखती कि माँ बाप शय नहीं दे रहे तो फिर वो खुदकुशी का सोचने लगती है। याद रखना, दुनिया की जो मुसीबत है वो खत्म होने वाली है। अगर दुनिया की मुसीबत से तंग आकर के खुदकुशी करोगे ना, तो कयामत तक जहन्नम के अंदर तुमने जैसी खुदकुशी की है वैसी बार बार तुम्हें मारा जाएगा। जैसे तुमने फांसी ली तो बार बार जहन्नम में तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुमने जहर पिया, बार बार तुम्हें जहन्नम में जहर पिलाया जाएगा। अगर तुमने छुरा भोग लिया तो तुम्हें बार बार तुम्हारे अंदर छुरा भोगा जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया से इसलिए खुदकुशी की थी कि चैन मिल जाए, लेकिन ये 2 दिन का चैन दुनिया में नहीं मिला और आखिरत में हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला हो गए जब तक अल्लाह चाहेगा। खुदकुशी करने वालों को देर तक अजाब होगा, खुदकुशी करने वालों को बहुत अजाब होगा। और यह भी याद रखना, खुदकुशी करोगे तो भी जैसे खुदकुशी किए बार बार वैसे ही मारे जाओगे। और अगर किसी को कत्ल किया है तो जैसे अंदाज से तुमने किसी को कत्ल किया वैसे तुम्हें भी जहन्नम के अंदर कत्ल किया जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। चिड़िया को बेगुनाह नहीं मार सकते, चिड़िया को बेजरूरत नहीं मार सकते, खेलकूद के लिए चिड़िया नहीं मारी जा सकती। अगर आपको खाना है और जो उलमा ने जो बताए हैं मामलात, उसी अगर कोई खेल कूद के लिए चिड़िया की जिंदगी से खेले, हदीस पाक में आया है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेल किया होगा तो वो चिड़िया अल्लाह से फरियाद करेगी, मौला फलां ने मेरी जिंदगी के साथ खेला था, आज अदल और इंसाफ का दिन है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चिड़िया की फरियाद बिजली की कड़क की तरह सुनाई देगी और अल्लाह फरमाएगा आज इंसाफ का दिन है। अगर किसी ने चिड़िया की जिंदगी से भी खेला है उसके अमाल बर्बाद किए जाएंगे और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से जो खेले उसके अमाल बर्बाद करके उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जो इंसानों की जिंदगी से खेले उसका क्या हाल होगा? ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, तौबा करो बदलो। तो अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया की मुसीबतों से तंग आकर कभी खुदकुशी का मत सोचना। ये दुनिया है, चंद दिन में दुनिया गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी। आखिरत का सोचो, आखिरत में बहुत बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं, आखिरत में बहुत करम है, जो चाहोगे वो नेमतें मिलेगी। दुनिया संवार लो, बस दुनिया में सही से जी लो। तो उस लड़की ने सोचा अब्बा तो शय नहीं दे रहे, अब्बा तो मेरी मदद नहीं कर रहे। तो उस लड़की ने क्या किया, उसके अब्बा के गहरे दोस्त थे एक हकीम साहब, और वो वाकई हकीम थे, यानी ऐसी आलू चालू बाजारी आदमी नहीं, वो वाकई हकीम थे। हकीम यानी हकीम किसको कहते हैं समझते हो ना, वो जड़ी बूटी की दवाएं वगैरह बनाते हैं। वो लोग उस दौर में बहुत पढ़े लिखे होते थे, दवाएं बनाना भी जानते थे, हिकमत की बातें करना भी जानते थे। तो बचपने से चच्चा चच्चा कहती थी, अब्बा के गहरे दोस्त थे। सोचा अब्बा मदद नहीं करें, चच्चा के पास चलो। वो हकीम साहब के पास गई, कहने लगी चच्चा जान सास बहुत सताती है, जालिम, गालियां देती है, तकलीफ पहुंचाती है, मुसीबत खड़ी करती है। अब्बा को शिकायत की, अब्बा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अम्मा को शिकायत की, अम्मा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अब चच्चा एक काम करो ना, आप दवा बनाना जानते हो ना, तो ऐसी कोई दवा बनाओ मैं बुढ़िया को खिला दूं तो बुढ़िया मर जाए, उसका किस्सा खत्म हो जाए। हकीम साहब वाकई हकीम ने कहा हाँ सही कहा बेटी, बहुत सही बात, लेकिन तेरा रोज उससे झगड़ा होता है, तेरी सास, अगर बुढ़िया अचानक मरेगी तो लोगों को शक होगा ना कि बहू ने मार डाला। अपने एक आइडिया चलते हैं, क्या उसको अचानक नहीं मारते, 3 महीने के अंदर मरेगी बुढ़िया, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो पॉइजन यानी थोड़ा थोड़ा जहर रोज देंगे उसको। 3 महीने की मैं पुड़िया बना देता हूं,
खाने में जहर देना, लेकिन लड़ना मत, वरना फिर शक होगा कि बहू ने मारा। तो करना क्या? कहा 3 महीने तक तुझे सब्र करना है। तो कहा क्या? कहा कि बुढ़िया के पैर दबाना, उसके सर में तेल डालना, कंघी करना, उसके कपड़े धुलना, उसको खाना खिलाना, इतना प्यार की एक्टिंग कर कि ऐसा लगे कि तू उसकी बेटी है। तो होगा क्या? जब वो मर जाएगी जहर से तो तुझे, तेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं आएगा कि तूने मारा है। उसने कहा 3 महीने अगर बुढ़िया को झेल लूं तो हमेशा के लिए मेरी राहत ही राहत है। तो चलो 3 महीने पैर दबाने में जाता क्या है, 3 महीने खाना खिलाने में जाता क्या, 3 महीने खिदमत करने में जाता क्या है। पुड़िया लेकर आई चुपके से। अब आई तो बड़ी भी ने कहा कहां गई थी? अम्मा वो तो मैं ऐसे ही गई, तो अपना अंदाज प्यार का। अब वो गाली दे रही है, चुप है। अम्मी मैं खाना दूं तुम्हें? चल जा यहां से, निकल, बदमाश कहीं की। जो भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, जैसे आप सुनते देखते रहते हैं। इसने कहा नहीं अम्मी आप नाराज भी हो ना, मैं आपको खाना देती हूँ। एक बात याद रखना मेरे अजीज, कुत्ते को भी प्यार दो ना तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है। बकरी को भी सहलाओ ना तो बकरी और गाय भी गर्दन झुका देती है। प्यार में वो असर है, प्यार में वो तासीर है। पत्थर भी मोम होता है, कुत्ते भी जेर होते हैं, जानवर भी सर झुकाते हैं। आप कभी किसी जानवर के हाथ बदन पे हाथ फेर के देखना प्यार से, न गर्दन झुकाए तो फिर कहना। फितरत है। मोहब्बत की तासीर, मोहब्बत बड़ी पुरअसर है, मोहब्बत में बड़ी तासीर है। जो मुहिम हथियारों से सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर हो जाती है। एक दिन गुजरा, उसने वो पुड़िया खाने में मिला दी, नाश्ते में खाने में मिलाकर बुढ़िया को दिया। पैर दबा रही है, सर दबा रही है, कपड़े पेश कर रही है। बुढ़िया सोच रही है इतने मूड में आज कैसे है, ये बदमाश हमेशा सताती रहती है, मुंह चलाती रहती है, और ये आज बड़ी खिदमत कर रही है। सोचा हो सकता कोई बात हो। दूसरा दिन फिर वही, तीसरा दिन फिर वही। बहू के दिमाग में चल रहा है 3 महीने खिदमत करो, हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। जैसे ही 8-10 दिन गुजरे, अब ये प्यार देने वाली बहू प्यार दे रही, तो बुढ़िया ने सोचा या अल्लाह मेरी बहू मुझे इतना प्यार दे रही, मैं वही कमबख्त दिल में उसका कीना लेके बैठी। तो बुढ़िया ने भी सोचा जब बहू बदल गई तो मुझे भी बदल जाना चाहिए। अब वो दोनों में प्यार हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। 8-10 दिन में ये हुआ तो बहू जो है वो सास को मां की तरह लगने लगी, और सास जो है वो बहू के लिए बहू जो है वो सास को बेटी की तरह दिखने लगी। अब वो सास बहू एक दूसरे के बगैर रह नहीं रहे, इधर मोहब्बत हुई तो उधर भी मोहब्बत हो गई। अब बेटी 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 कह के पुकारती है, घर का माहौल बदल गया, झगड़ा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी इसके बगैर नहीं, वो भी उसके बगैर नहीं। इसको अचानक ख्याल है अरे बुढ़िया तो 3 महीने बाद मर जाएगी, मेरी इतनी अच्छी सास 3 महीने बाद मर जाएगी। 15 दिन के बाद रोते धोते पहुंची, चच्चा चच्चा वो जो आप हमने 15 पुड़िया तो खिला दी उसको और वो मर जाएगी, तुमने 3 महीने के लिए कहा था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार कर रही है चच्चा, जो मुझसे इतना प्यार करे वो मर जाए मुझे गवारा नहीं, चच्चा मेरी सास को बचा लीजिए। मुस्कुराकर बड़े मियां ने कहा बेटी मैं जानता था जब तू अपनी सास को प्यार देगी ना बेटा तो वो भी तुझसे प्यार करने पे मजबूर हो जाएगी। तो किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि मोहब्बत के बदले में नफरत ही करे, लेकिन एक ना एक दिन मोहब्बत अपना असर दिखाती है। बेटा मैंने जहर नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही तू अगर मैं मना करता तो तू कहीं और चली जाती, गलत रास्ते भी चली जाती, किसी बदमाश के पास चली जाती जो वाकई तुझे जहर देता। तो मैंने सोचा कि मना भी ना करूं और ये काम भी कर दूं। तो मैं जानता था जब तू प्यार करेगी तो वो भी प्यार करेगी। मेरी बहनों ये पुड़िया आप भी लेकर जाओ, अपनी सास की खिदमत करो, नंदों की खिदमत करो, जिठानियों की खिदमत करो। आपसे भी कहता हूं लोगों से प्यार करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये कादरी फकीर आपकी बस्ती में तुम्हें गारंटी दे के जा रहा है, सबसे प्यार करो, दुनिया कदम में न झुक जाए तो फिर कहना। आखिरी बात अर्ज करूं आपके सामने, बस तवज्जो से सुन ले, आखिरी बात अर्ज करूं आपके सामने, अल्लाह के रसूल ने किस किस को माफ किया, अल्लाह के रसूल ने कैसे कैसे लोगों को माफ किया जानते हैं? आखिरी बात देखो हुजूर ने कैसे माफ किया। माफ करना सीखो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते माफ करने से इज्जत नहीं जाती और सदका देने से माल कम नहीं होता। माफ करो खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, सदका दो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा। एक सुने तवज्जो से, आखिरी बात उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुन। मक्का फतेह हुआ, फतेह मक्का का दिन था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई किसी पे तलवार नहीं उठाना। साहबा ने कहा ठीक है।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट में गोया के रखे थे, यानी ये दिखे तो उसको दिखे तो कत्ल कर देना है, क्योंकि उन लोगों ने किए ही थे ऐसे काम। उनमें से कुछ लोग थे, उनमें एक नाम था वहशी। ये वहशी कौन है जानते हैं? वहशी अल्लाह अकबर। ये वहशी वो शख्स है, वो जवान है जिन्होंने रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया और कत्ल करके सीना चीरा था और एक औरत के हवाले किया था। उस औरत ने वो कच्चा चबाया था कलेजा और थूका था। कान काटे थे, होठ काटे थे, नाक काटे, उंगलियां काटी थी। लेकिन ये बात याद रखें, जिन लोगों ने भी ऐसा किया बाद में वो मुसलमान हुए और हुजूर ने उनको माफ किया। तो इस्लाम लाने से पहले अगर किसी ने कुछ कर दिया तो इस्लाम लाने के बाद हम उस पर तान नहीं कर सकते। याद रखना, हुजूर ने जिनको माफ कर दिया, अब हम उन मुर्दे गड़ों को, उन गड़े हुए मुर्दों को नहीं उकेल सकते। कुछ लोग ऐसा करते हैं। याद रखना, जिसको रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया, अब हम गुलाम होने की हैसियत से उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, उनके ऐब बयान नहीं कर सकते। तो हुजूर ने कैसे अपना बनाया? वहशी एक हबशी गुलाम है, छोटी छोटी आंखें, निशाने बाज है। अमीर हमजा को कत्ल किया और कान काटे, नाक काटी, उंगलियां काटी। आका का फरमान था, वहशी दिखेगा उसको जहां दिखे कत्ल कर दे, जहां दिखे। किसी ने वहशी से कहा, वहशी तेरे नाम के हवाले से मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वहशी जहां दिखे उसे कत्ल कर। तो उनके सहाबी तुम्हें ढूंढ रहे हैं वहशी, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वहशी ने कहा, जब मुझे कत्ल ही होना है तो मैं उनके सहाबा के यहां से क्यों कत्ल हूं? भाई जब कत्ल ही होना है तो मैं बहादुर आदमी हूं, बड़े आदमी के यहां से कत्ल हूंगा तो जिंदगी भर मेरा नाम रहेगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगा मोहम्मद अरबी के पास और उनको कहूंगा वो खुद ही कत्ल करें। भाई जब वो मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा नाम रहेगा ना, मैं उनके साहबा के यहां से कत्ल नहीं होगा। और वहशी बहादुर आदमी था, आ गया फतेह मक्का के आगे हुजूर के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नजरें झुकाए, गर्दन, हुजूर की आदत थी, हुजूर हमेशा गर्दन झुका के और नजरें झुका करके बैठा कर, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। साहबा बैठे हैं, हुजूर की नजरें झुकी हुई है। वहशी मजबूत जिस्म आदमी, कद छोटा है, आंखें छोटी छोटी है, और वहशी जो है वह हबशी नस्ल है, मजबूत जिस्म, बहुत तेज और तर्रार, आके खड़ा होता है और मुखातिब होता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मेरे कत्ल का हुक्म दिया? हुजूर ने नजर उठाई, कौन है तू? मुझी को वहशी कहते हैं, हमजा का कातिल हूं मैं। हाँ, मेरे चचा को तूने कत्ल किया, उनका सीना चीरा, कान काटे, नाक काटी, होंठ काटे, जबान काटी, उंगलियां काटी, औरतों ने उसको पिरो करके जेवर की शक्ल में पहना था। तू ये ना मेरे चचा का कातिल वहशी तू है ना? हाँ, मैंने ही कत्ल किया आपके चचा को, इसीलिए हुक्म है तुम्हें कत्ल किया जाए। तो अचानक उसकी जबान से निकला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? कौन? चचा का कातिल, वो चचा जिनको हुजूर बाप का दर्जा देते, अपने चचाओं में उनसे बेपनाह प्यार करते थे। सोचो मुसलमानों, हम नबी के नाम पे जान देने की बात करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, हुजूर को आइडियल बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा अंदाज क्या है? हमारी फूफियों से हमारी नहीं बनती, हमारे चचाओं से हमारी बात बंद है, हमारे रिश्तेदारों से हम नफरत करते हैं। याद रखना, मौलमा की मौजूदगी में मैं आई अर्ज किए जा रहा हूं, दाढ़ी, टोपी और नमाज तुम्हें उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जा सकती जब तक तुम्हारे सीनों में अपने रिश्तेदारों के लिए, मोमिनों के लिए मोहब्बत न हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उन लोगों के सजदे और उनकी दुआएं उनके सर के ऊपर नहीं जाती।
जाती, जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए कीना होता है। अपने दिलों को झांक के देखो, चचाओं के लिए कीना, बड़े अब्बू के लिए कीना, दादियों के लिए कीना, भाइयों के लिए कीना, भाभियों के लिए कीना। और सजदों पे घमंड करने वालों, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मारे जा रहे हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, मुखज्जराने कौम मिल्लत कहलाने वालों, हाजी नमाजी कहलाने वालों, दाढ़ी टोपी वाले कहलाने वालों, ये दुनिया में तो तुम्हें टाइटल मिल गए, लेकिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे तो तुम्हारा नेकियों का दफ्तर जीरो होगा, जीरो। उस दिन पछताओगे, मैंने तो हज भी किया था, उम्रे भी किए थे, ज़कातें भी दी थी, नमाज़ें भी पढ़ी थी, कहां गई मेरी नेकियां, लिखी नहीं गई। तो कहा जाएगा, बंदे क्या तुझे याद नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके दिल में मुसलमान के लिए कीना है, उसकी नेकियां तो जाया हो गई, उसकी नेकियां तो लिखी ही नहीं गई, उनके मुंह में मार दी गई उनकी नेकियां। क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा? कब तक नफरतों के सौदागर बनकर जिंदगी गुजारोगे? हम नफरत के लिए नहीं आए, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं। अपनी जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ा करते। आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। एक की बकरी ने दूसरे के आंगन में पेशाब कर दी, उसी पर कत्ल हो जाता है। मेरे आंगन में तेरा कचरा क्यों आ गया, उसी पे झगड़े हो जाते हैं, पुलिस स्टेशनों में मुकदमे लिखाए जाते हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग भी कि कचरा फेंकने पे मुकदमे? शर्म नहीं आती? किस मजहब इस्लाम की बात करते हो? गोश्त तो मछली दाढ़ी टोपी वाले सिर्फ नहीं, दाढ़ी और टोपी की अहमियत इस्लाम में जरूर है, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है, इस दिल में तकवा है। मोहब्बत वाला दिल न हो, इकबाल ने कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों बयां। तुम्हें पता है शबे कद्र में जिब्रील और जो फरिश्ते आते, क्यों आते हैं? साल भर फरिश्ते और जिब्रील अल्लाह से कहते, अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे और उनकी जियारत करने दे जो इबादत हम नहीं कर सकते, और वो लोग हमसे, हम जो हम नहीं कर सकते वो इबादत जो मुसलमान करते उनकी जियारत करने दे। तो कौन सी इबादत है जो जिब्रील नहीं कर सकते? तवज्जो है? कौन सी इबादत है जो जिब्रील नहीं कर सकते? कौन सी इबादत है जो फरिश्ते नहीं कर सकते और आप और हम करते हैं? और जिब्रील खाते नहीं ना मेरे अजीज, जिब्रील खाते नहीं है ना, वो खाने से महफूज है, पाक है। तो क्या होता है, अब वो इबादत जो जिब्रील नहीं कर सकते तुम करते हो। कौन सी? भूख मुझे लगी है, खाना मेरे पास है और मैंने वो खाना किसी और को खिला दिया। ये काम जिब्रील नहीं कर, फरिश्ते नहीं कर सकते ना, क्योंकि फरिश्ते तो खाने से पाक है। किस कोई बीमार तड़प रहा हो, उसके सराहने जाकर तुम उसको थपकियां देते, ये काम फरिश्ते नहीं कर सकते। कोई मुसीबत ज़दा आए, तुम उसकी मुसीबत दूर कर देते हो, अपनी जरूरत को कुचल कर उसकी मुसीबत। ये वो इबादतें हैं जो फरिश्ते नहीं करते, वो तुम करते हो। ये इसको दर्द दिल कहते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों बयां। ऐसी इबादत करने वालों के लिए फरिश्ते जमीन पे आए, उनकी जियारत करने की। इसको अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है। और भी इबादतों का मफहूम है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन याद रखना। तो अर्ज क्या कर रहा था, वहशी ने कहा, ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? सोचो, रहमतुल लिल आलमीन की अदालत में एक मुजरिम कत्ल का, वो भी चचा के कत्ल का, और वो कहता है कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते। तो मेरे आका ने क्या कहा पता है? बगैर तवक्कुफ किए रुके हुए, हाँ मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, बिल्कुल तुम्हारी माफी हो सकती है। माफी हो सकती कहां? एक शर्त है। कहा क्या? कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये इस्लाम है। अच्छा, अब वो वहशी दिमागदार ज़हीन आदमी का कलमा पढ़ूंगा तो क्या होगा? कहा कि कलमा पढ़ेगा तो तेरे सब गुनाह माफ हो जाएंगे, सब जुर्म माफ हो जाएंगे और अल्लाह तुझे जन्नत देगा। कहा कलमा पढ़ लूंगा, आप माफ कर देंगे, अगर आपका अल्लाह माफ नहीं करा तो? आप माफ कर दिए ना कलमा पढ़ने से, आपका अल्लाह माफ ना करे तो? हुजूर क्या फरमाते हैं, मैं जमानत देता हूं वहशी, जब मैं माफ करूंगा तो मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। चचा के कातिल के साथ ये सुलूक कि उसको माफी की जमानत दी जा रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले से कहा जा रहा है कि मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। ये है हुजूर का किरदार। हमारे पास क्या है?
आइए, अगर आपसे कोई माफी मांगता है माफ कीजिए, बाप का कातिल भी माफी मांगे माफ कीजिए, और अगर आप माफ नहीं करते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दुनिया में माफी मांगने वालों को माफ नहीं करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। मोहब्बतों के सफीर बनो, मोहब्बतों को आम करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बतों को आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये आजकल जो आपने खोल रखा है नफरतों की दुकानें, मोमिन नफरत नहीं करता, मोमिन के दिल तो नर्म होते हैं, प्यार से भरे होते हैं, और यही नफरतों और खुदगर्जियों का माहौल है कि जब रिश्ते ढूंढने निकलते हो ना मेरे भाई, तो भी सोचते हो कि जैज ज्यादा कहां से मिलेगा, पैसे ज्यादा कहां से मिलेंगे, और ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा। ये लालच छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, याद रखना ये सारी चीजें जो हमने खुद गर्जी और दुनिया परस्ती के लिए कर रखी है, इसी की वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि आज मुसलमानों की बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ करके जा रही हैं। आज ये है कि बच्चियां मुर्तद हो रही है। आपको पता नहीं है, सब बच्चियां ऐसी नहीं होती, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी गलत रविश से अपनी बच्चियों का कितना नुकसान हो रहा है। ये जो बच्चियां माज़अल्लाह कभी कभी जिस्म बेचने लगती है, गलत रास्ते पे चली जाती है, वजह क्या है कि आप लोगों ने तो शादियों को महंगा कर रखा है, जहेज के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर। तो अच्छी खासी बच्चियां मजबूर होकर के सोचती है कि चलो चलो जो है वो अब जिस्म बेचो और ये करो और वो करो और वो करो। हालांकि मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूं, मजबूरी के अंदर इंसान को इतना गिरना नहीं चाहिए, लेकिन वो रास्ते पर इंसान खुद ब खुद चला जाता है। मजबूरियां इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, गलत राहों पे ले जाती है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, सोचो तो सही, तुमने जहेज की वजह से, पैसों की वजह से, मालदारी की वजह से गरीब बच्चियों को नजरअंदाज कर रखा है, गरीब बच्चियों को छोड़ रखा है। जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी, उनकी आबरूओं का नीलाम होता होगा, उनकी आबरूओं का सौदा होता होगा, तो अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम क़यामत के दिन जाओगे रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के लिए, और हुजूर कहेंगे कि तेरी गलत रसूमात की वजह से मेरी उम्मत की बेटियां बिक रही थी, उनकी आबरू और हया बिक रही थी, और हुजूर ने तुमसे मुंह फेर लिया, तो तुम क्या करोगे। इतना जालिम माशरा बना रखा है कि आज बेटियां गलत रास्ते पे जा रही। हमारे ये जहेज की रस्में, ये पैसों की रस्में, ये दौलत की रस्में, भिखारी बने हो। रसूलुल्लाह ने कौन सा जहेज दिया? हुजूर के यहाँ शादियां हुई तो कौन सा जहेज लिया, कौन सा जहेज दिया? बल्कि लोग इस मौके पे, दीनदार लोग भी लालच का शिकार होते हैं। याद रखना, तुम्हारी दीनदारियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। मुनाफिक ना बनो, जो बोलते उस पे अमल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते। रिश्ते ढूंढने निकलते हो तो वो जगह, वो मकान ढूंढते हो जहां जहेज की भीख मिलेगी, लालच से जाते हो। अगर सब जहेज की लालच में पड़ेंगे तो शरीफ बेटियों का रिश्ता कौन, कहां से आएगा, गरीबों का कौन होगा। और याद रखना, अपने जवानों से कहता हूं, मेरे जवानों, किसी का भी दिया हुआ जहेज आखिरी दम तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मगर याद रखना, अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को जहेज के बगैर घर लाया और उसके दिल से दुआ निकल गई, तो इंशाअल्लाह वो दुआ तुम्हारी नस्लों तक काम आएगी। जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, लेकिन दुआएं नस्लों तक काम आएगी। मैं तो आखिरी बात कहने चला था, लेकिन इशारा हुआ, एक बात और सुन ले, बस उस पे बात पूरी। एक बात और, हालांकि इतनी रात गए, मैं खुद भी तकरीर को पसंद नहीं करता। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं हंसा नहीं पाता हूं तकरीर में, तो मुझे 11 बजे माइक दे दिया। लेकिन कुछ लोगों के अपने तकाजे होते हैं, तो बहरहाल सुन ले। अपनी बहनों से भी कहता हूं, अपने बेटों को बेचो मत बेचो, जहेज के बदले बेटों को मत बेचो। जब तुम शादियां करने निकलती हो तो बड़े घर की बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां बहुत ढूंढने निकलती हो। एक बात आपसे कहूं, बहुत कीमती बात, कुछ याद रहे ना रहे, अच्छा डॉक्टर, अच्छा शौहर हो ये जरूरी नहीं। खूबसूरत लड़की, अच्छी बीवी हो ये जरूरी नहीं। अच्छा मुकर्रिर, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं।
अच्छा वकील अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छा टीचर अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छी मुदर्रिसा अच्छी बीवी हो जरूरी नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, मालदार वकील डॉक्टर शादी के मौके पे ढूंढने मत निकलो। तवज्जो है, वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए। ध्यान रखना, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो। वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए, वकील की जरूरत मुकद्दमे में है। डॉक्टर ढूंढने निकले इलाज के लिए, इलाज के वक्त डॉक्टर की जरूरत है। टीचर ढूंढने निकलो पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई के लिए टीचर की जरूरत है। शादी करने निकलो, डॉक्टर वकील टीचर इंजीनियर मौलाना खतीब अदीब ढूंढने की जरूरत नहीं। जब शादी करने निकलो तो औरत अच्छा शौहर ढूंढे और शौहर अच्छी बीवी ढूंढे। शादी हम क्या कर रहे हैं, शादी में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो डॉक्टर तो मिलता है, अच्छा शौहर नहीं मिलता है ना। हम शादी के मौके में मालदार ढूंढ रहे हैं, मालदार तो मिल जाती, अच्छी बीवी नहीं मिलती। तो जब शादियों के लिए निकलो तो सिर्फ अच्छा शौहर तलाश करो, सिर्फ अच्छी बीवी तलाश करो। और याद रखना, कोई अनपढ़ भी कभी अच्छे शौहर का किरदार निभा सकता है, कोई गरीब भी कभी अच्छी बीवी का किरदार निभा सकती है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत मौजूद है तो। ये बात याद रखना। आज हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छी बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने बीवी की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छा शौहर नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने अच्छे शौहर की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम तो सौदेबाजी के लिए निकले। ये मुशरिकों की रसूमात थी जिसको तुमने अपनाया। और याद रखना, ये इस्लामी माशरा के जलसे माफ करना आपको जन्नत में शायद न ले जा सके, क्योंकि आपने तो अपने माशरे में मुशरिकीन की रसूमात दाखिल। ये जहेज का मांगना लेना देना हमारे मजहब में कहां है कि अपने मजहब में बताओ। हमारे मजहब में तो ये कि एक सेब खाने पर शादी हो जाती है, और वो भी बतौरे सजा सुनाया जाता है, अंधी है लंगड़ी है लूली है ना, यही कहा जाता है ना। और वो नौजवान उस सजा को सजा के तौर पे बखुशी कबूल करते हैं। अगर सेब की माफी इसी पर है कि अंधी बीवी चाहिए लंगड़ी चाहिए लूली चाहिए सब ले लेंगे, लेकिन कयामत में सेब का जवाब कौन देगा, है ना। कोई जहेज था साथ में, कोई कपड़े थे साथ में, क्या था। गौसपाक सिर्फ बिरयानी खाने के लिए, गौसपाक के वालिद बुजुर्गवार का ये किरदार नहीं आपके सामने। बहनों से पूछता हूं, मुसीबत में सिर्फ गौसपाक को पुकारती हो, कभी गौसे पाक की अम्मी अब्बा का किरदार भी देखा। और गौसपाक की अम्मी ये भी नहीं कहती आने वाला तो अजनबी मुसाफिर है, मैं उसके साथ कैसे जाऊं, उसका तो खुद का घर भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कैसे अबू साले से निकाह हो। लेकिन वो सोचती है खुद का मकान हो ना हो, लेकिन अल्लाह से इतना डरने वाला है कि एक सेब की सजा के तौर पे कबूल कर रहा है किसी को। ये होते किरदार, ये दीन, ये मजहब, हम कहां है। तो बात में जो करने चला था इख्तिताम पे, यही कि मजबूरियां गलत रास्ते पे डालती है बेटियों को बेटों को। एक मर्तबा का वाकया है, 5-7 बहनें थी, 5-7 बहनें थी, उनको रिश्ते नहीं आ रहे थे। जैसे आजकल माहौल है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है। दीनदार लोग भी ना सिर्फ जलसे में कहते हैं हजरत तकरीर करना, हजरत की तकरीर पे कौन अमल कर रहा है। दीनदार लोगों के यहाँ भी जब बड़े घर देखे जाते थे, कहते आपने तो कहा था, तकरीर तो आप ही ने करवाई थी ना मौलाना से, अब आप जब वो मालदार घराना क्या करूं हजरत, मेरी बीवी नहीं मान रही। वो इतना फर्मा बरदार हो गया तो बीवी का, पूरी जिंदगी अपनी चलाता रहा, और अब मालदार घर में रिश्ते के लिए बीवी को आड़ बना लिया। यही होता है ना, ये सब होता है, ये सब झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जहेज क्यों मांग रहे हो, अगर बीवी नहीं मान रही है, बीवी की कितनी मानी तूने, आज सब कुछ मलका बीवी को बना दिया, झूठ है। घर की शादियों में गलत रस्में करते हो, औरतें नहीं मान रही घर की, तो औरतों की पूरी जिंदगी तुम मनवाते रहे, और आज शादी के मौके पे इतने बेबस हो गए। इसका मतलब आदमी एक दूसरे के पीछे छुपता है, झूठ बोलता है इंसान, अल्लाह का खौफ जा रहा है दिलों से, वो सोचता ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है, मुझे मरना भी, अल्लाह को जवाब भी देना है। बहरहाल तो कई बहनें थी, बड़ी बहन ने देखा कि किसी बहन को ना मुझे रिश्ता आता ना मेरी बहनों को आता है, बड़ी खूबसूरत, बाप को कैंसर का मर्ज हो गया, माँ बीमार रहती है। सोचा या अल्लाह, बाप को कैंसर हो गया, माँ बीमार रहती है,
कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी इमदाद नहीं करता। चलो एक काम करते हैं, बाजार हुस्न में रात को औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, तो हम भी चुपके से जा करके अपनी आबरू को बेचें। उसने बुर्का पहना और जहां औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी आबरू को सौदा करती थी, वहां जाके बैठ गई। गरीब की बेटी थी, उसके पास मेकअप करने का कोई सामान भी नहीं था, लेकिन इतनी खूबसूरत थी, क्योंकि अल्लाह के यहां हुस्न देने के लिए अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। अल्लाह जिसके घर चाहता है खूबसूरत बच्चे पैदा कर देता है। बहुत मालदार ऐसे जिनके घर में उतने खूबसूरत नहीं होते जितने गरीबों के यहाँ होते हैं। कभी अमीरों को मालदार खूबसूरत बच्चे देते, कभी गरीबों को उसकी अता है। बहुत खूबसूरत बेटी थी, गरीब बाप के घर में पैदा हो गई, और बाप बीमार रहता है, कैंसर का मरीज है, माँ बीमार रहती है, दवा को पैसे नहीं, लोग मदद नहीं करते, इमदाद नहीं करते। हाँ, हमारी कौम की भी कई बच्चियां लॉजों में आबरू बेचती होगी, क्योंकि तुम लोग हो, तुम लोग, हाँ तुम लोग, कि तुम लोग पीर की चादर, पीर के मजार पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हो, लेकिन 500 की चादर किसी गरीब के सर पे दुपट्टे की शक्ल में नहीं डाल सकते। और ये तकरीरें जब कोई करके जाता है तो तुम उसे गालियां देते हो। वह भी आ गया था और दीन का मजाक उड़ाने वाला आ गया था। मैं कहता हूं हम चादरों का मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन चादर की 1 लाख की जरूरत हमारे पीर को नहीं है, गरीब की बेटी को है। मैं ये नहीं कहना चादर ना चढ़ाओ, लोग हमें गालियां देते रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत में उन्हें भी खड़े होना है, अल्लाह की अदालत में हम भी खड़े होंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं। पीर के मजार पर 1 लाख की चादर की बजाय 500 की चादर चढ़ा दे और वो रकम बचाकर किसी गरीब को सुहागन बना दे अपने पीर के इसाले सवाब के लिए। क्यों? अगर मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं, जन्नत की चादर तो उसको उड़ा दी गई है। हाँ, लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि तुम मुफ्त की जन्नत लेना चाहते हो। निकलो, असल दीन को पहचानो। हाँ, तुम ये जरूर करते हो, उर्स पर कव्वाल और कव्वालन को बुलाओगे तो हजारों लुटा दोगे उन जालिमों पर, लेकिन अगर वही स्कूल की फीस के लिए तुम्हें कोई मांगने के लिए आए तो तुम्हें मौत आती है। मौत। स्कूल की फीस देने में भी सवाब मिलेगा। कैसे स्कूल की फीस दें किसी गरीब की? कव्वाल और कव्वालनों पर 35-35 हजार तुम्हारा एक एक सेटिया लुटा देता है। और उसकी महफिल में पीर के नाम पर गरीब की अगर फीस भर देते, एक गरीब को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो, उसकी 7 नस्लें सुधर जाएगी। आप कहते हो स्कूल की फीस भरने में भी मौलाना सवाब है। अरे नादान, जब चिड़िया और कुत्ते को पानी पिलाने पे सवाब मिल सकता है तो किसी मुसलमान के बच्चे को पढ़ाने पे सवाब क्यों नहीं मिल सकता? मरने के बाद लोगों को कांधा देने की बजाय जीते जी कांधा देने की कोशिश करो। ऐसा मत करो, असल दीन सीखो। बताओ, हम अपने मजहब में कव्वाल और कव्वालन के मुकाबले का कोई तसव्वुर है? अपने मजहब की तालीम तो ये कि औरत बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकती, कि मर्दों के कानों तक पहुंचे। जो मजहब औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देता कि मर्दों के कानों तक पहुंचे, उस मजहब में कव्वालन को बुलाकर उर्स में वो भी क्या तसव्वुर है? शर्म करो, अल्लाह को जवाब देना है, मरना है तुम्हें। ऐसी महफिलों में शिरकत मत करो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, तुम जलसों में जितने आते हो ना, उससे ज्यादा उन खुराफात की महफिलों में जाते हो। उलमा कहते हो तो तुम मानते नहीं हो, इसलिए कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और सऊदी और दुबई के सेठिए अपनी मर्जी चलाना चाहते गांव में आकर, वो उलमा की नहीं मानना चाहते। लेकिन याद रखना, दौलत के गुरूर और घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, जब वो फिरौन को दरिया में गर्क कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? जब वो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? इसलिए याद रखना, दौलत के घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे मत डालना, वरना अल्लाह बर्बाद करेगा। जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह छीनना भी जानता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात इख्तिसार खत्म करते, उस लड़की ने सोचा मेरे बाप को कैंसर है, कोई मदद नहीं करता, माँ बीमार है, कोई मदद नहीं करता, बहनों को रिश्ते नहीं आते, कोई मदद नहीं करता। तो क्या किया उसने? कहा चलो जिस्म ही बेच लें, बाप के लिए दवा का इंतजाम तो हो जाएगा। बड़ी दर्दनाक है ये सूरत हाल।
गरीब के पास तो आबरू और गैरत ही होती है, अगर वो भी बिक जाए तो फिर गरीब के पास रह क्या जाता है ना। मेरे आका ने गरीबों से बहुत मोहब्बत की। आज हमारे दिलों में गरीबों के लिए कोई मोहब्बत नहीं। हम तो मुसाफे भी अमीर और गरीब देखकर करते हैं, हम तो जनाजों में भी अमीर और गरीब देखकर जाते हैं, हम तो दावतों में भी गरीब और अमीर देखकर जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर गरीब बीमार पड़े तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, मालदार बीमार पड़े तो दूर दूर से लोग उसकी खैरियत पूछते। याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी अमीर और गरीब का फर्क मिटाने आए थे। सरकार गौसे पाक ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैं तुझे कहां ढूंढूं? तो इल्हाम होता है, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों में तलाश कर, तू मुझे वहीं पे पाले। आज हमने क्या किया? बड़ी माजरत के साथ दीन को बांट दिया अमीर और गरीबों में। हमारा मजहब अमीर गरीब की तकसीम का नाम नहीं, हमारा मजहब तो सिर्फ इंसान इंसान और इंसान के लिए। हमारा मजहब तो मोहब्बत देने में मुसलमान और काफिर की भी बात नहीं करता। जो इंसान है इस्लाम उसको प्यार देता। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं कि इस्लाम तो भूखे को खाना खिलाने की बात करता है, मुसलमान को नहीं, सिर्फ जो भूखा मिले खाना खिला। ये अपना मजहब, ये अपना मजहब है। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक आतिश परस्त मजूसी आया, उसने कहा मुझे खाना चाहिए। कहा तेरा मजहब का मजूसी हूं? कहा जा नहीं खिलाता। अल्लाह ने फौरन वही फरमाई, इब्राहिम तूने खाना नहीं खिलाया। मौला वो मजूसी था, काफिर था, मेरा बंदा तो था ना इब्राहिम, मेरी मखलूक तो था ना, इतने बरसों से मैं खिला रहा हूं, तूने एक वक्त का नहीं खिलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, उस मजूसी काफिर के पीछे दौड़े, बुला कर चल इधर रखा। कहा अब क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने मुझ पे वही की, मेरा बंदा तो है ना, काफिर है मगर मेरा बंदा है, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? तो मजूसी ने कहा कि जो मेरा अल्लाह मेरा इतना ख्याल करता है, फिर मैं उसकी बगावत क्यों करूं? कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर। भाइयों ये अपना मजहब है, लेकिन हम तो मुसलमान को प्यार नहीं दे रहे, दूसरों को क्या प्यार दो? हाँ, जो इस्लामी हुदूद है वो है, अपनी जगह है, लेकिन प्यार खाना खिलाना, प्यार देना, अखलाक से पेश आना, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजहब में भी कोई तफरीक नहीं फरमाई। कुत्तों को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिली, चिड़ियों की जान बचाने पे भी जन्नत मिली, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिली। कहां हो मुसलमानों? अपने मजहब को पढ़ो, रसूमात के इर्द गिर्द सिर्फ मत फिरो, दीन पढ़ो, उलमा से दीन सीखो। तो वो लड़की ने सोचा बाप की बीमारी है, कोई मदद ही नहीं करता, कोई इमदाद ही नहीं करता। क्या किया? बुर्का ओढ़ कर गई और बाजार हुस्न में बैठ गई। पूरे बाजार हुस्न में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी, लेकिन खुदा का करना, अल्लाह की शान, जो आता उसके करीब आता तो ऐसा लगता कि कुदरती तौर पे उसकी नजर झुक जाती और आगे बढ़ जाता। ये देखती रहती कि अब आकर कोई सौदा करेगा, और अब आकर, क्योंकि अभी तक उसने कभी आबरू बेची नहीं थी, पहला इत्तेफाक था, सूबे इत्तेफाक गुर्बत लाई थी आबरू बेचने के लिए। लेकिन जैसे कोई आता उसकी नजर झुक जाती, देखता ही नहीं उसको, आगे बढ़ जाता, देखता ही नहीं आगे बढ़ जाता। शाम से लेकर रात तक, आधी रात तक बाजार हुस्न सजा रहा। हर आने वाला अय्याश आया और अपनी पसंद की एक एक उठा ले गया, लेकिन इसको कोई ना ले गया। फूट फूट के रोई, और जाहिरी नाकामी पर और हकीकत में कामयाबी पर फूट फूट के रोई। बाप की बीमारी के इलाज के लिए आबरू बेचने आई थी, सो वो भी ना बिकी। मुझसे कम हसीन औरतों को लोग ले गए, लेकिन मुझे देखा तक नहीं। आधी रात हो रही थी, बल्कि आधी रात भी गुजर चुकी थी। घर में हंगामा था। माँ अपनी बेटियों से पूछ रही थी तेरी बहन कहाँ है? बाप बेहोश हो रहा था, तेरी बहन कहाँ है, बताओ कहाँ है? कोई जवाब नहीं दे रहा था। आधी रात के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। बाप का कलेजा कांप गया। माँ के हाथों पर कपकपी तारी हुई। बहनों ने दरवाजा खोला तो आई, और आकर के जैसे ही बाप से लिपटी, बाप ने कहा कम नसीब, कहां चली गई थी? आधी रात तक तू गायब कहां थी? कहां चली गई थी? तू गई कहां थी? जल्दी बता।
तो बेटी ने बाप से फूट फूट कर रोते हुए कहा, अब्बू जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे माफ कर दो अब्बू, फिर बताऊंगी। कहा बता कहाँ गई थी? कहा बाबा, आपकी बीमारी के लिए मोहल्ले में, इलाके में, गांव में कोई हमारी मदद नहीं करता। आपकी बीमारी को पैसे मांगते तो कोई इमदाद नहीं करता। तो मैंने सोचा कि बहनों की शादी हो जाएगी, आपका इलाज हो जाएगा, मैं अपनी आबरू बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी तो मैं इलाज कर सकूंगी आपका, बहनों की शादी। बाप की आंखें फट गई, गरीब हया से पानी पानी हो गया। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा फिर क्या हुआ? गई तो थी बाजार हुस्न में अपने आबरू का सौदा करने। बाप ने कलेजा पकड़ा, हाय अल्लाह। लेकिन बाबा, आपकी बेटी के करीब जो भी आता नजरें झुकाकर चला जाता, किसी ने मेरी आबरू का सौदा न किया। बाप की जान में जाने, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया तो कहा, बेटी अल्लाह की कसम तू सच बोल रही है, तू आधी रात तक बैठी ना, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी भर भी बैठती तो कोई तुझे ताक कर न देखता, तेरी आबरू का सौदा न करता। तो बेटी ने कहा, अब्बा आपको इतना यकीन कैसे है, कोई मेरी तरफ ताक कर न देखता, मेरी आबरू का सौदा न करता? तो बाप ने कहा, मुझे नबी के फरमान पे यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। बेटी, जब तेरे बाप ने किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बेटी पर कोई गलत नजर कैसे डाल सकता है? तेरे बाप ने जब भी किसी को देखा तकद्दुस की निगाह से देखा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, याद रखो, बदलो, मोहब्बतें आम करो, जहश की लानत खत्म करो, आपस के इख्तिलाफात खत्म करो। हाँ, मगर याद रखना, मोहब्बत उसी से होगी जो मेरे आका से मोहब्बत करे। जो आका की गुस्ताखी करे, फिर उसके लिए हमारा तो मामला यही है कि नबी से जो हो बेगाना। ताजुश शरिया मसलक बयान कर रहे, उन्हीं के नाम की कॉन्फ्रेंस है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। आपस में मोहब्बत करो, प्यार करो और एक दूसरे को माफ करो। तुम एक दूसरे को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। शादियों की फजूल खर्चियां खत्म करो, गरीबों की बच्चियों को भी अपनाओ। देखो, जब शादी करने निकलो तो अपनी रिश्तेदारियों में पहले देखो कोई गरीब है, उसको प्रायोरिटी दो, बाद में बाहर निकला करो, उसकी बहुत बरकतें होगी। अल्लाह पाक तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग।